Our today's topic is curves. Chapter number 4, observing 2. What do you mean by curve? Necessity of a curve. Whenever the direction of rod or railway line is to be changed, curve are provided between the intersecting straight. मान लो कि आपका ये डायरेक्शन था और आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मे बी हाईवे हो सकता है, मे बी रेलवे हो सकता है आपका। तो आपको ये डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये शार्प बैंड नहीं प्रोवाइड कर सकते। रीजन क्या है? इसके दो रीजन है। व्हीकल की सेफ और स्मूथ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें। दूसरा क्या है? पैसेंजर का कंफर्ट नहीं बन पाएगा इसके अंदर। इसलिए क्या करते हैं बेटा, इस ट्रांजिशन को एक कर्व प्रोवाइड करेंगे जो हमारा चेंज ऑफ डायरेक्शन को अलो करेगा। क्लियर है? ये हमारा रूट होगा। दिस इज नेसेसरी फॉर स्मूथ एंड सेफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल एंड द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। बेटा दोनों क्राइटेरिया है, इनकी वजह से हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। द कर्व रिक्वायर्ड मे बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और इन द वर्टिकल प्लेन्स। अकॉर्डिंगली द कर्व आर क्लासिफाइड एज। तो आपके जो कर्व है दो टाइप के होते हैं मेनली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लियर है? मतलब क्या है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व। और वर्टिकल प्लेन में यू कैन से आपका मूवमेंट ये था गाड़ी का, यू कैन से वैली एरिया, समिट एरिया, तो ये कौन सा हो जाएंगे? वर्टिकल कर्व हो जाएंगे इस केस के अंदर। फर्दर हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व को जो टाइप्स है, सबसे पहला आपका रहेगा सिंपल सर्कुलर कर्व है। नेक्स्ट वन कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व एंड लास्ट वन डेविएशन कर्व। क्लियर है? वहीं वर्टिकल का दो टाइप होते हैं आपके। फर्स्ट वन समिट, नेक्स्ट वन वैली। क्लियर है? ये आपका क्लासिफिकेशन कर्व क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हमने डिस्कस कर लिया। दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के टाइप्स कौन कौन से हैं? सिंपल सर्कुलर कर्व, मतलब क्या है? जिस कर्व की थ्रू आउट रेडियस कांस्टेंट रहे। जैसे ये एग्जांपल है जो पहला फिगर बना है, इसका कर्व क्या है? रेडियस आर है स्टार्टिंग से लास्ट तक। क्लियर है? नेक्स्ट है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व बेटा क्या है? ये यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सर्कुलर कर्व। मींस क्या? देखो, जो ये फर्स्ट सेगमेंट है इसका रेडियस क्या है? ये आपका था सिंपल सर्कुलर कर्व। ये आपका कंपाउंड कर्व है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सर्कुलर कर्व यू कैन से। तो इसका रेडियस कितना? r1 है, इसका रेडियस r2 है। मींस क्या है? दो का कॉम्बिनेशन है। मींस क्या है? इस कर्व में थ्रू आउट रेडियस कांस्टेंट नहीं है। t1 से यू कैन से t तक आपकी रेडियस r1 है एंड t टू t2 इसकी रेडियस r2 होगी आपकी। क्लियर है? तो इसे बोलेंगे कंपाउंड कर्व। नेक्स्ट आपका आता है रिवर्स कर्व। उसका ड्राइंग देख लेते हैं। रिवर्स कर्व क्या है? दो कर्व क्या है जिनका बेंडिंग किधर हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर है? ये रिवर्स कर्व है। इनकी रेडियस इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। यू कैन से दोनों की रेडियस r और r हो सकती है, दोनों की रेडियस r1 r2 भी हो सकती है।
क्लियर है सभी को? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का बेंडिंग अगर एक में ऐसा है दूसरे ऐसा होगा। क्लियर है? इसका बेंडिंग इस तरह है तो इसका बेंडिंग इस तरफ होगा, दोनों की बेंडिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इनकी रेडियस सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा था ट्रांजिशन कर्व। मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज करना है, कंपाउंड कर्व क्या है, दो सिंपल सर्कुलर कर्व का कॉम्बिनेशन यू कैन से, जिसमें थ्रू आउट रेडियस कांस्टेंट नहीं है, कुछ पार्ट के लिए रेडियस r1 है, कुछ पार्ट के लिए रेडियस आपका r2 है। क्लियर है? ये आपका स्ट्रेट लाइन था, अब आपको कर्व प्रोवाइड करना है जिसका रेडियस r है, मान लो इस कर्व का रेडियस r है। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में आपसे पूछ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व हैविंग रेडियस, स्ट्रेट लाइन इज ए सर्कुलर कर्व और यू कैन से सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस बेटा क्या होगा, रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन इज ए सर्कल हैविंग रेडियस इनफाइनाइट। क्लियर है? तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे मेरी रेडियस इनफाइनाइट है इस लाइन की, और एक कर्व जिसकी रेडियस r है, दोनों को ज्वाइन करना है, तो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता। कि देखें रीजन क्या है इसका, तो इसके बीच में कर्व प्रोवाइड करेंगे, वो कर्व कैसा होगा, जिसका इनिशियल रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और यहाँ मर्ज करते टाइम रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r हो जाएगा यहाँ पे, और रेडियस इनफाइनाइट रहेगा। एक कर्व होगा जिसका रेडियस क्या होगा, वेरिंग होगा, इनफाइनाइट टू r, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये आपका सिलेबस में टॉपिक है, ट्रांजिशन कर्व डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी के लिए देख लो। यस, ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यहाँ कुछ इनफाइनाइट से कम होगा, होते होते यहाँ पे रेडियस r, जो मेरा कर्व का रेडियस रहेगा उतना रेडियस हो जाएगा जब इसको ज्वाइन करेगा कर्व को, तब तक इसका वेरिंग रेडियस होगा, इनफाइनाइट से r की तरफ वेरी करेगा रेडियस इसका। क्लियर है आपका ट्रांजिशन कर्व? लास्ट आपका है डेविएशन कर्व। क्या है, यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व है। मान लो रिवर्स कर्व ये था, इसमें क्या ऐड करो, देखो ये क्या रिवर्स कर्व टाइप हो गए, ये यू कैन से दो को कंबाइन कर दो, दो रिवर्स कर्व का कॉम्बिनेशन क्या आपका डेविएशन का होता है बेटा। क्लियर है सभी को? डेविएशन कर्व क्या है, दो रिवर्स कर्व का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो अभी हमने डिस्कस किया हमारे कर्व क्या होते हैं, सब टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसमें फर्दर थे सिंपल सर्कुलर कर्व, देन कंपाउंड कर्व, देन रिवर्स कर्व, देन ट्रांजिशन कर्व, लास्ट वन डेविएशन कर्व। वर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, समिट एंड वैली। क्लियर है? तो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल में दो टाइप के, सिंपल सर्कुलर कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व, और वर्टिकल कर्व हमारे सिलेबस में है। तो बेटा ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स है कर्व के अंदर। तो हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व। डेफिनेशन क्या है, जिसकी रेडियस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा होगी। तो उससे पहले हम दो टर्म देख लेते हैं कि किसी कर्व को डिजिग्नेट कैसे करते हैं। In Great Britain, the sharpness of the curve is designated by the radius of the curve, while in India and many other countries, it is designated by the degree of the curvature. There are two different definition of degree of curvature. अभी हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ कर्वेचर से मीनिंग क्या है। तो ये बोल रहा है इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला कौन सा होगा तरीका, डेफिनेशन कौन सी होगी, आर्क डेफिनेशन। नेक्स्ट वन कॉर्ड डेफिनेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, ये मान लो आपके एक सर्कल के आर का पार्ट है,
जो एंगल सबटेंड करेगा, जो एंगल सबटेंड करेगा, क्लियर है, उसको मैंने डी से नोमिनेट किया, बताएंगे अभी डी क्या है, और ये रेडियस मान लो आर इसकी, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आर्क डेफिनेशन देख रहे हैं। यस बेटा, हाईवे और रेलवे के कब यहीं से लेट आउट होंगे आपके सबके सब। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहला जो आर्क डेफिनेशन डिफाइन करना है, डेजिग्नेशन कौन सा मेरे का होगा, डिग्री यूज करते हैं हम लोग। अब डिग्री का मतलब क्या है कव के अंदर, उसको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका आर्क डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आर्क डेफिनेशन डिग्री ऑफ कर्वेचर is defined as angles in degree subtended by an arc of standard length। मीन्स क्या बेटा, ये जो आर्क है स्टैंडर्ड लेंथ का, बताएंगे स्टैंडर्ड लेंथ हम कौन सी यूज करते हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड लेंथ के, यू कैन से एक पर्टिकुलर लेंथ का आर्क है, उसके द्वारा कितना एंगल सबटेंड किया गया है, क्लियर है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ कर्वेचर यू कैन से, क्लियर है। अभी बात आती है कि ये जो हम स्टैंडर्ड लेंथ लेंगे, ये बेटा जो एंगल होगा ये, इस एंगल को बोलेंगे डिग्री ऑफ कर्वेचर। बात आ रही है कि स्टैंडर्ड लेंथ कौन सी है, कितने मीटर लेना है, कितने फीट लेना है, यू कैन से द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड आर्क यूज इन एफपीएस क्या बेटा, फुट पौंड सेकंड, क्लियर है, वाज 100 फीट। स्टैंडर्ड लेंथ के आर्क के लिए 100 फीट एफपीएस के अंदर, और एसआई यूनिट, क्लियर है, यू कैन से एमकेएस यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें कितना लेते हैं, 30 मीटर और 20 मीटर, दो लेते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ। तो हमें कौन सा यूज करना है, हमें ऐसा यूनिट यूज करनी है, क्लियर है, 30 मीटर एंड 20 मीटर। सिमिलरली कोड डेफिनेशन क्या है, ये बेटा क्या होगी आपका, एक कोड होगा। अब कोड के द्वारा कितना एंगल सबटेंड किया गया है सेंटर पे डिग्री के अंदर, तो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू कोड डेफिनेशन, क्लियर है। तो इसमें भी है कि कोड का स्टैंडर्ड लेंथ क्या होगा, वो सेम रहेगा जो हमारा आर्क के थे। अभी आपने देखा कि दो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है मेरे, आर्क एंड कोड, लेकिन उनका मीनिंग क्या है, दोनों का पर्पज क्या है, कि जो जितना एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल मेरा डिग्री ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, चाहे ड्यू टू आर्क हो या ड्यू टू कोड हो। ये तो क्लियर है सभी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा। तो आप सभी लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल्स टू क्या चलता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, क्लियर है सभी को। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं आपसे इस पोर्शन में सेक्टर ऑफ सर्कल में पूछ रहा हूं, अगर ये डी है डिग्री के अंदर, यू कैन से, क्लियर है, एंगल डिग्री के अंदर, रेडियस आर है, और यू कैन स्मॉल एस क्या है, ये स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ आर्क है। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्लियर है। तो यहां से मेरा रेडियस क्या आएगा, आर्क अपॉन एंगल, तो रेडियस आर इज इक्वल टू आर्क की लेंथ क्या है, स्मॉल एस, क्लियर है सभी को। अपॉन एंगल क्या है, डी इन डिग्री है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं एक और कन्वर्जन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है।
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री वाली क्वांटिटी को, सभी को पता होगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो अगर मेरा ये डी डिग्री के अंदर है तो मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में आ जाएगा? एंगल मेरा रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर्क के स्टैंडर्ड लेंथ डिवाइड बाई डिग्री ऑफ कर्वेचर इन रेडियन। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी डाउट तो नहीं है कुछ? अब मेरी बात आ रही है कि मैं स्टैंडर्ड लेंथ मैंने क्या बताया आपको? दो लेते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर। सबसे पहले हम क्या लेंगे? 20 मीटर लेंगे। एक बार 20 मीटर के लिए हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या रहता है। तो यहाँ एस इज इक्वल्स पुट करो बेटा 20 मीटर, तो आपका कितना आ जाएगा रेडियस की वैल्यू? 1145.92 डिवाइड बाई डिग्री ऑफ कर्व इन रेडियन। क्लियर है? डिग्री ऑफ कर्व ये डिग्री में रहेगा, हमारा जो फैक्टर था ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इससे ही रेडियन में कन्वर्ट हो गया था। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, मैं अगर बोलूं आपसे ए 4 डिग्री ऑफ कर्व, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे डी की वैल्यू 4 पुटअप करनी है, तो आपके पास वहां से क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ द कर्व आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास, अगर मैंने 20 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ आर्क यूज किया है। क्लियर है सभी को? रेडियस कैसे फाइंड करना है? अगर आपको डिग्री ऑफ कर्व गिवन है तो अगर 20 मीटर आर्क लेंथ तो क्या होगा बेटा? 1145.92 डिवाइड बाई डिग्री। इसको और क्या बोल सकते हैं याद करने के लिए अप्रोक्सीमेट करके? 1146 डिवाइड बाई डिग्री ऑफ कर्व। क्लियर है सभी को? एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा? 1145.92 डिवाइड बाई डी रेडियस का, लेकिन उसको सिंप्लीफाई तरीके से याद करने के लिए अप्रोक्सीमेट करके 1146 डिवाइड बाई डी। मैं अगर आपसे पूछता हूं 8 डिग्री ऑफ कर्व है तो उसका रेडियस क्या होगा बेटा? अगर 20 मीटर में आर्क लेंथ यूज कर रहा हूं तो उसका डिग्री ऑफ कर्व 8 गिवन है, तो उसका रेडियस क्या होगा? हैविंग डिग्री ऑफ कर्व 8, then tell me the radius of that curve. वन 143.24 मीटर। बेटा यूनिट भी लिखना था मीटर साथ में। क्लियर है सभी को? विदाउट यूनिट कोई सेंस नहीं है सर्विंग के अंदर। सर्विंग में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में विदाउट अगर यूनिट है तो विदाउट यूनिट कोई सेंस नहीं है आंसर लिखने का। तो सभी को समझ में आ गया कि रेडियस कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली बेटा अगर किसी ने मान लो कि 30 मीटर का बोल दे कि 30 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ यूज कर रहे हो आप लोग, तो उस केस में रेडियस क्या होगा? तो यहाँ क्या करोगे? एस इज इक्वल्स टू 30 पुटअप करोगे। क्लियर है सभी को? जब आपने स्टैंडर्ड लेंथ 30 मीटर यूज किया तो आपका आर का वैल्यू कितना आया? 1718.87 डिवाइड बाई डी क्या है? डिग्री में। क्लियर है? और ये फैक्टर क्यों लिया? उसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में। तो इसको क्या लिख सकते हो? अप्रोक्सीमेट 1719 डिवाइड बाई डी। क्लियर है? इजीली याद कर पाओगे इसे आप। तो मैं आपसे सिमिलरली पूछ रहा हूं, कर्व हैविंग 4 डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो उसका अगर हम स्टैंडर्ड लेंथ 30 मीटर यूज कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ दैट का क्या होगा बेटा? फोर 429.75 429.87। ओके करेक्ट है मीटर में। तो ये सभी को क्लियर हो गया कि अगर मेरे को डिग्री ऑफ कर्व गिवन है तो मैं उसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर है? अगर आपको कभी मेंशन नहीं हो कि स्टैंडर्ड लेंथ 20 मीटर और 30 मीटर कौन सा है, तो आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो आप उसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हो इफ वी आर यूजिंग 20 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ तो उस केस में रेडियस क्या होगा?
और 30 मीटर यूज कर रहे हैं तो उस केस में रेडियस क्या होगा, अगर मेंशन नहीं है तो यू हैव टू राइट इन योर आंसर शीट that if you are using 20 meter standard length, in that case the radius of curve will be according to formula like 1146 by r या 111719 by d। तो ये दो फॉर्मूला आपको रिमेंबर करने हैं रेडियस ऑफ कर्व निकालने के लिए अगर डिग्री ऑफ कर्व गिवन है तो। बेटा ये हमारा हो गया, पहला हो गया आर्क डेफिनेशन। सेकंड हमारा है कॉर्ड डेफिनेशन। अगर बेटा कंप्लीट एंगल डी है तो ये हाफ एंगल कितना होगा, d/2। मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर इसका स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर एस है तो हाफ कितना होगा, ये s/2 होगा। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा, इस ट्राइंगल में ये रेडियस r है, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन क्या आ गया, साइन d/2 इक्वल्स टू s/2 डिवाइड बाई r। क्लियर है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन d/2 इज इक्वल्स टू s/2 डिवाइड बाई r। अब एक क्या कंडीशन देख रहे हैं, व्हेन डिग्री ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल देन साइन d/2 may be taken approximately equal to d/2 radian। क्लियर है। hence for small degree curve or you can say flat curve, तो उस केस में क्या होगा बट ऐसा क्यों होता है, आप ध्यान देने की चीज ना कि अगर मेरा थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा। ये तीनों वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग। अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, पता है इसका रीजन क्या है, देखते हैं रीजन क्या है इसका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसको एक्स मान लो थीटा के बार ना, तो साइन एक्स समझाने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10x। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपकी, तो इसमें प्लॉट करो y इज इक्वल्स टू एक्स वाला कर्व प्लॉट करो, ये होगा y इज इक्वल्स टू एक्स वाला कर्व, ये होगा आपका बेटा। क्लियर है सभी को। सिमिलरली साइन वाला कर्व ऐसा ही होगा बेटा। सिमिलरली आपका टेन वाला कर्व प्लॉट करो, टेन थीटा वाला, ये कौन सा है y इक्वल साइन एक्स, ये कौन सा y इक्वल टू एक्स, ये कौन सा है y इक्वल टू 10x है। ये आपके तीन डिफरेंट डिफरेंट कर्व है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे इस रीजन में, इस रीजन की बात कर रहा हूँ, तीनों कर्व बेटा नियरली आपके सेम होते हैं स्टार्टिंग के फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x। क्लियर है सभी को। आगे जाके तो काफी डिफरेंट हो जाएंगे। इस रीजन में तीनों कर्व लगभग सेम होते हैं। यहाँ देखो इस एक्स पे देखूंगा, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है इस एक्स के लिए। साइन थीटा यहाँ वैल्यू दे रहा है, एक्स यहाँ पे दे रहा है, और ये कर्व मेरा 10x यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। तो इनमें काफी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो नियरली सेम है। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स तीनों लगभग सेम ले सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, फॉर स्मॉल डिग्री ऑफ कर्वेचर हम लोग क्या करेंगे, साइन d/2 को हम लोग d/2 ले लेंगे रेडियन के अंदर। तो इस फॉर्मूला में पुटअप करो, r साइन d/2 क्या लिखेंगे, r d/2। अगर ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज करना बेटा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 एंगल को। क्लियर है सभी को। ये किस में, डिग्री में मेरा d। क्लियर है। इसको मैंने रेडियन में चेंज कर लिया, इज इक्वल्स टू s/2। तो यहां से r इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, s डिवाइड बाई डी सी मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई। तो इससे अगर मैं आपको सेम वही केस है 20 मीटर 30 मीटर यूज कर रहा हूं स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड,
तो उस केस में रेडियस की वैल्यू क्या आएगी? आप क्या देख रहे हो कि मेरा फॉर्मूला सेम ही आ रहा है जो हमने प्रीवियस आर्क डेफिनेशन में देखा था। किस केस में आ रहा है कोड में? अगर मेरा एंगल स्मॉल है तो बेटा, तो क्या बोल रहा है, दोनों इक्वेशन कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है? वी फाइंड फॉर फ्लैट कर्व आर्क डेफिनेशन एंड chord definition gives same degree of curve. Clear है? As in railways flat curve are used, chord definition is preferred. Clear है? तो फ्लैट डिग्री ऑफ कर्व के लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दोनों फॉर्मूला नियर बाय सेम है अगर मेरा कर्व फ्लैट है या डिग्री ऑफ कर्वेचर काफी कम है तो क्लियर है सभी को? आपके रेडियस के दो फॉर्मूला आपको याद करने हैं। एक ये वाला, अगर मैं 20 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ यूज कर रहा हूं और 30 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ यूज कर रहा हूं, इनके नियर बाय फॉर्मूला याद कर लो। 1146 बाई डी, 1719 बाई डी। क्लियर है सभी को? अभी आपका सबसे पहला टॉपिक आता है सिंपल सर्कुलर कर्व, जो आपका सिलेबस का टॉपिक है, तो बनाते हैं उसको। क्लियर है? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, सिमिलर इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी। ये सेंटर से ज्वाइन किए मैंने दोनों पॉइंट को। मान लो इसका रेडियस आर है। क्लियर है? ओ इसका सेंटर है। इस पॉइंट को मैंने T1 नाम दे दिया, इसको मैंने T2 नाम दे दिया। क्लियर है सभी को? मान लो कि जो ये मेरा एंगल था, यू कैन से डिफ्लेक्शन एंगल, ये कितना है? डेल्टा है। आपका डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है। क्लियर है सभी को? उसके बाद कौन कौन सा यूज करने हैं आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाला एंगल कितना होगा? किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, किसी पॉइंट पे रेडियल लाइन और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है बेटा? 90। तो ये एंगल 90 हो गया। क्लियर? ये भी 90 है। क्लियर है? अगर बेटा ये एंगल डेल्टा है, ये वाला एंगल डेल्टा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंगल कितना होगा? सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करेंगे लोग? ये दोनों एंगल 90 हो गए, T1 T2 के पास वाले। और आपका डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है, तो सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करेगा ये आपका जो आर्क है? तो बता सकता है मुझे? someone is saying 180 माइनस डेल्टा। बेटा ये होगा 180 माइनस डेल्टा, तो 180 माइनस डेल्टा बेटा ये एंगल होगा आपका। सेंटर पे पूछ रहा हूँ, ये एंगल पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल 180 होगा, ये डेल्टा है तो ये 180 माइनस डेल्टा होगा। ये एंगल कितना होगा? डेल्टा होगा बेटा। क्लियर है? देखो 90 एंड 90 180 हो गए, अपोजिट एंगल दोनों, इनका सम भी 180 होना चाहिए, टोटल 360 होगा। तो अगर ये 180 माइनस डेल्टा है तो ये कितना होगा? डेल्टा होगा आपका एंगल। क्लियर है सभी को? यहाँ किसी डाउट तो नहीं है? क्लियर? इसको मैंने दो में इक्वल डिवाइड किया है, तो अगर मेरा कंप्लीट एंगल डेल्टा है तो हाफ एंगल कितना होगा? डेल्टा बाई 2। यहां तक सभी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे मैं कुछ टर्म बताने वाला हूं आपको, जो हम लोग जिनके डेरिवेशन यू कैन से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टेंजेंट। आप क्या देख रहे हो बेटा? ये आपकी टेंजेंट है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट,
इसको बोलते हैं बैकवर्ड टेंजेंट। क्लियर है? दो टेंजेंट है ना, एक को बोलेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट, एक को बोलेंगे बैकवर्ड टेंजेंट। उसके बाद देखो, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल हो गया डेल्टा, और जो ये आपका अंदर का 180 माइनस डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन एंगल ही बोलते हैं बेटा इसको। क्लियर है? ये आपका क्या है? आर्क या यू कैन से कर्व है, तो कर्व की लेंथ क्या होगी? T1 से T2 अलोंग द कर्व जो लेंथ होगी उसे क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ कर्व बोलेंगे बेटा इसको। इसको हम नॉमिनेट करेंगे स्मॉल एल से, बता रहा हूं। ये जो चीज आपकी क्या होगी? लेंथ ऑफ क्या होगी बेटा? स्मॉल एल से नॉमिनेट करेंगे इसको हम। उसके बाद आपको पता है डेल्टा आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी लॉन्ग कोड कौन सी? ये वाली है? ये आपकी लॉन्ग कोड है इसके अंदर, तो इसका भी फॉर्मूला लाएंगे। लेंथ का फॉर्मूला क्या है लॉन्ग कोड के? उसके अलावा दो टर्म ध्यान देना। एक बेटा आपका रहता है एपेक्स डिस्टेंस। कौन सा रहेगा? इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, एपेक्स का कर्व के टॉप पॉइंट डिस्टेंस, इसे बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस। तो मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, इसको ओ दे दिया, T1 T2 T हो गया। इसको मान लो आपने डी नाम दे दिया। क्लियर है? इस पॉइंट को, इसको ई नाम दे दिया, टॉप पॉइंट को जो कर्व करेगा, इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो डिस्टेंस बी को बेटा क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बी को बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? डिस्टेंस डी को बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस, बीई को। अब आपका एक डिस्टेंस बता है डीई डिस्टेंस। क्लियर है? एक डिस्टेंस आपका बचता है डीई डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? वर साइन और मिड ऑर्डिनेट। क्लियर सभी को? डीई डिस्टेंस बेटा क्या बोलते हैं? वर साइन, और यू कैन से मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। इसे बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। बट आपने क्या देखा? एक तो T1 T2 क्या है? टेंजेंट पॉइंट है इनके, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। और ये जो टेंजेंट, इसको बोलेंगे बैकवर्ड टेंजेंट, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट। ये आपका कर्व लेंथ एल है, ये कॉर्ड है, ये डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा था आपका, उसका हाफ डेल्टा बाई 2, रेडियस आर है, एपेक्स पॉइंट है। बीई डिस्टेंस को बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस, डीई डिस्टेंस को बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। क्लियर है? और बेटा एपेक्स डिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है? एक्सटर्नल डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? एपेक्स डिस्टेंस का दूसरा नाम है आपका एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो हम 1 बाई 1 डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ कर्व के डेरिवेशन करेंगे हम लोग। तो सेम वही फॉर्मूला है। अगर ये एंगल डेल्टा था मेरा, इसमें इस केस में कंप्लीट एंगल, रेडियस आर है, तो मुझे बताओ एल इज इक्वल टू क्या होगा? आर इज इक्वल टू क्या चलता है? एंगल इंटू रेडियस। तो एल इज इक्वल टू डेल्टा मल्टीप्लाई बाई आर। क्लियर है? डेल्टा किस में? अगर डिग्री में तो इसको क्या कन्वर्ट करोगे? रेडियन में। तो किस से मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से। क्लियर है सभी को? तो ये आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। एल इज इक्वल्स टू आर डेल्टा मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, ये रेडियन के अंदर है। अब क्या कर सकते हो एक चीज, इस रेडियस का फॉर्मूला कहां से लाओगे? जो हमने इनिशियली दो फॉर्मूला डिराइव किए थे फ्रॉम डिग्री ऑफ कर्वेचर से। अगर मैं 20 मीटर यूज कर रहा हूं, तो वहां से आर का फॉर्मूला पुटअप कर दो यहाँ पे। अगर मैं 30 मीटर यूज कर रहा हूं, तो वो वाला फॉर्मूला पुटअप कर दो। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, एल इज इक्वल टू डेल्टा मल्टीप्लाई बाई आर इंटू पाई बाई 180। बस इतना याद रखना है। और यू कैन से आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, यही याद रखना है। और वो आर वाले फॉर्मूले पुटअप कर देना, अगर 20 मीटर है और 30 मीटर के अकॉर्डिंगली। क्लियर है सभी को? तो आप लोग लेंथ ऑफ का इजीली निकाल सकते हो सभी लोग। अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, कैसे निकालना है। तो सभी को क्लियर है?
कि लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालना है, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला आपका, आर डेल्टा, उसको रेडियन में चेंज कर लो डेल्टा को। सिमिलरली अगला मेरा टेंजेंट लेंथ बेटा, टेंजेंट लेंथ ध्यान से देखो, अगर मेरा एंगल डेल्टा बाई 2 है वाला एंगल, ये एंगल मेरा 90 था, ये रेडियस आर है, तो बेटा यही तो है टेंजेंट आपकी, टेंजेंट लेंथ ये तो है। बताओ इसमें, इस ट्राइंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये आर है, एंगल डेल्टा बाई 2 है, एंगल 90 है, मींस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेन थीटा क्या लगाएंगे, टेन ऑफ डेल्टा बाई 2, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यही निकालना मुझे। टेंजेंट लेंथ यू कैन से टीएल, टर्मिनेट कर दो टी से, टेंजेंट लेंथ डिवाइड बाई बेस क्या है, आर आपका, तो टी क्या आ गया, आर टेन डेल्टा बाई 2। क्लियर सभी को, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये मेरी फुल कोड लेंथ है तो हाफ कोड लेंथ क्या होगी, ये वाली होगी, इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल का, ये 90 एंगल है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल डेल्टा बाई 2 है, ये आर है, तो ये कितना होगा, आर साइन डेल्टा बाई 2, हाफ ऑफ कोड क्या होगा? क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये डेल्टा बाई 2 रहेगा एंगल, ये भी क्या रहेगा, आर साइन डेल्टा बाई 2। तो टोटल लेंथ क्या हो गया कोड का, 2 आर साइन डेल्टा बाई 2, दोनों को ऐड कर लो, आर साइन डेल्टा बाई 2 प्लस आर साइन डेल्टा बाई 2।